धौलपुर गांव में सेठ अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहा करता था। मनोरमा बहुत ही नेक दिल और दयालु किस्म की औरत थी। दूसरी ओर सेठ बहुत ही गुस्सैल और घमंडी था। वह सिर्फ लोगों के सामने अपनी अमीरी का दिखावा किया करता था। अरे मनोरमा, ओ मनोरमा, मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, कहाँ हो? खाना बना कि नहीं? भूख से मेरी जान जा रही है। मनोरमा, कहाँ हो? सुनती हो कि नहीं? अच्छा, तो ये बात है, ये गरीबों को दान करने में लगी है और इधर मेरा भूख से हालत खराब हो रहा है। इसे इसकी कोई फिक्र ही नहीं। इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अरे आप उठ गए? अरे आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। आपको तो खेत भी जाना होगा ना। अरे वाह, शुक्रिया आपका जो आपने मुझसे खाने के लिए पूछा, लेकिन मैंने खाना खा लिया। अरे मैं तो आ ही रही थी, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? ऊपर वाला भी तभी खुश होता है जब घर वाले खुश हो, और मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। वैसे मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जी भर के सोऊंगा। आपको खेत नहीं जाना क्या? नहीं, मैंने सारा दिन का खाना एक ही समय में खा लिया है। अब मुझसे कोई काम भी नहीं होगा, जैसे साइकिल से खेत में जाना या चल करके जाना। अब मैं जी भर के सोऊंगा। तुम मुझे गुस्से में लग रहे हो। मुझे डांटना है तो डांट लो। मैंने सारा बर्तन खाली कर दिया है, अब तुम्हें भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत शौक है ना गरीबों और भिखारी को खाना दे के पुण्य कमाने का। जाओ तुम उसी से अपना भूख पूरा कर लो। आज तुम सारा दिन भूखी रहोगी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि भूखा रहना कैसा होता है। जी मैं समझ गई, आगे से मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। अच्छा है कि तुम समझ गए, वरना मुझे समझाने अच्छे से आता है। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं? हमारे पास है तभी तो हम दूसरों को दे रहे हैं। जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा, यही पुण्य तो हमारे काम आएंगे, हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे। सेठ को अपने दौलत का बहुत ही घमंड था। इसी के चलते सारे गाँव वाले उससे परेशान रहते थे। ऐसे ही दिन बीतता है। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत मनोरमा के पास आती है। बेटी मुझे खाना दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर मैंने फिर से खाना दिया तो वो मुझे फिर से डांटेंगे। देख रही हो ना, ये सब तुम्हारा ही दानवीर बनने का नतीजा है। यह रामू सेठ का घर है, ना कोई धर्मशाला जो हर कोई मुंह उठा कर आ जाता है। बेटा मुझे कुछ दे दो खाने, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अम्मा, रामू सेठ के पास बहुत दुआ है, आपकी दुआ की जरूरत नहीं है। यह सब कहकर रामू खेत की ओर निकल जाता है। तभी मनोरमा रसोई घर से अपने हिस्से का खाना लेकर उस बूढ़ी अम्मा के हाथ में रख देती है। खुदा तेरी मदद करे, यह ले 1 रुपए का सिक्का। याद रखना, तेरा बुरा वक्त जल्दी आने वाला है, तब यह 1 रुपए का सिक्का ही तेरी मदद करेगा। अगली सुबह के साथ ही रामू सेठ की किस्मत भी बदलने वाली थी। रामू सेठ का बड़ा भाई आता है और कहता है, रामू, आपसे ये खेत खलियां और ये घर सब मेरा हुआ। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुझे धक्का मारकर निकालता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तभी रामू सेठ कहता है, ये कैसे हो गया? वो सब छोड़ो रामू, अब तुम घर खाली करो, समझे? यह सब सुनने के बाद रामू अपनी पत्नी मनोरमा के साथ निकल जाता है आशियाना ढूंढने। मैं कल तक क्या था और आज क्या हो गया? ये कैसे हो गया मेरे साथ? आपने सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे? हम लोग बहुत दूर आ गए हैं और गांव भी बहुत पीछे छूट गया है। अंधेरा भी हो रहा है मुझसे और चला भी नहीं जाएगा। क्या हम यहीं आराम कर सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ये बहुत घना जंगल है। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे खाने की खुशबू आ रही है। क्या आपको खाने की खुशबू आ रही है? आपको अभी भी खाने की ही पड़ी है। यह बात करते हुए दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दूरी में एक झोपड़ी दिखाई देती है। मनोरमा और रामू झोपड़ी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह जाकर उसमें घुसते हैं वहाँ कोई भी नहीं रहता और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। तभी रामू कहता है, मनोरमा, आज रात हम लोग यहीं आराम कर लेते हैं। कल सुबह देखा जाएगा कि कहाँ जाना है, और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को ला कर दो। तभी वहाँ अचानक ही खाना आ जाता है। यह क्या? ये खाना कहाँ से आ गया? अभी कुछ तो आवाज थी, कुछ गिरने की आवाज, जैसे कोई सिक्का गिरा हो। कहीं झोपड़ी जादुई झोपड़ी तो नहीं है? मनोरमा, तुम कुछ भी कहती हो। अभी खाना आया है, चुपचाप से ये खा लो। तभी मनोरमा को वह एक सिक्का मिल जाता है जिसे वह ढूंढ रही थी। आपको पता है रामू, बूढ़ी अम्मा ने मुझे यह एक सिक्का दिया था और कहा था कि हम पर जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है। यह उसी पुण्य का नतीजा है जो मैंने गरीबों को दिया था, जो आज आपको पेट भर खाना मिल रहा है। हाँ मनोरमा, तुम सही कह रही हो, वरना मेरे इतनी अच्छी कर्म कहाँ है। देर से ही सही, लेकिन राजू सेठ को अकल तो आ गई थी।
मनोरमा के अच्छे कर्मों के कारण वह दोनों आज बहुत ही खुश थे।